राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और सुबह के 4 बज चुके हैं और आज मुझे किसी काम से भारतीय स्कूल जाना है। हाँ बोलो। और क्या क्या खेल रहे हो? हेलो बेटा, मैं आंटी हूँ सिया की। हाँ बेटा, हाँ हाँ ठीक है, बाय। बात कर ली? बात हो गई आंटी से? और बेटा फ्रेंड्स, आज लाइट जा चुकी है तो मेरा मन नहीं लग रहा था घर में। मैंने सोचा मैं मेरी बेटी के पास जाके बैठती। आनो, आ जाओ आ जाओ मेरे पास। फिर यहाँ पर ये मेरी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है। ऐसा करो ना। कैसे? ऐसे ऐसे तो बेटा ऐसे होगा, ऐसे तो सेल्फी लेनी पड़ेगी, सामने वाला चलेगा। ऐसे करेंगे। फ्रेंड्स देखो मेरी बेटी को। ओहो, ये देखो बेटी मेरी ये देखो ऐसे प्यार कर रही है। अब वो मुझे छोड़ के चली गई अपनी आंटी के साथ ही। आई मैं उसी के लिए थी और वो ही मुझे छोड़ के चली गई। बताओ, ये मेरी फ्रेंड का घर है, इसी ने मेरे को दिलवाया था यहाँ पर सिक्कर में रूम। हाँ हंसी आ रही है बेटी, मौज कर दी इसी। हाँ हाँ, और भी जो मेरी बेटी थी ना, जो अभी प्यार कर रही थी, उसका भी चैनल है। क्या नाम है? सू एंड जॉन्सी। सू एंड जॉन्सी। और बहुत प्यारी बेटी है वो, इतना बोलती है ना। अब वो जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तब देख लेना वो कितना बोलती है। और लाइट की वजह से गर्मी लग रही, लेकिन इतनी गर्मी नहीं लग रही ना। वैसे थोड़ा बहुत तो लग रहा है, जैसे कि अब मैं ना मेरे बेटे का रूम साफ कर आई। अरे वो भांजे का रूम साफ कर आई। वो उसका थोड़ा रूम फैला रहता है ना, जैसे मैं ही जाके करती हूँ साफ। तो वो गया है, अभी किसी काम से गया है। कोचिंग तो नहीं गया, कोचिंग तो 1 बजे जाएगा, लेकिन वो किसी काम से गया है। उसके बाद मैंने उससे चाबी ली और फिर मैंने उसका घर साफ किया, क्योंकि मैं नहा धो ली थी। तो ये दुपट्टा लेके सिर भी धोया था मैंने, इसलिए मैंने दुपट्टा ले रखा है। और आज मुझे जाना भी है। मेरी एक आंटी थी, उन आंटी की पोती रहती थी मेरे बगल वाले रूम में। तो उन आंटी की बेटी वो चले गए, उनका सर्टिफिकेट चाहिए था। 12th क्लास में बेटी थी वो, तो उनका सर्टिफिकेट लेकर आना है मुझे भारतीय स्कूल से। उसके बाद मैं उनको कोई बस वाले ड्राइवर का नंबर देंगे, वो मुझे वो वहाँ गंगानगर जो बस जाती है उनको देना है ड्राइवर को, वो वहाँ देंगे, तब उनका काम पूरा होगा। तो आज मैं जाती हूँ भारतीय स्कूल में। अभी जा देकर बस अभी निकलती हूँ। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ, निकलते हैं हम अपने। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, धूप में जाने के नाम से प्यास लगी आती है। और अब हम निकलते हैं। चाबी भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं जाके बेटे के लिए खाना भी बैठती हूँ। देख तो क्या बनाती हूँ उसके लिए। जीने से ही उतरती है, क्योंकि लिफ्ट टाइम लगाएगी। बस आ गई है तो जीने से ही। धूप बहुत ज्यादा है पर हवा है। ये है कि धूप है पर हवा साथ चलती है। ले ली है मार्कशीट, टीसी भी है, सब चीज़ है। और अब घर जाती हूँ, बेटे के लिए खाना भी बनाना है। बाय बाय। पूरी पसीने पसीने हो रही हूँ। और अभी मैं पता है आ गई थी, फिर उन्होंने कहा कि जो जन्म तिथि है ना, ये गलत लिख रखी है। फिर इसको ठीक करवा के लाई हूँ। यहाँ से मैं दोबारा वापस गई हूँ और इतने ज्यादा पसीना आ रहे हैं। और जैसे ही सोसाइटी में घुसूंगी तो ठंडी हवा लगेगी, और अब यहाँ चल रही हूँ तो गर्म हवा लग रही, और हवा भी तेज नहीं लग रही। देखो आप, मेरा दुपट्टा भी नहीं हिल रहा इतना। और जैसे ही मैं सोसाइटी में घुसूंगी ना, तो दुपट्टा सिर पे नहीं रुकेगा, इतनी तेज हवा लगती है। और दिमाग से थोड़ा इंसान दुखी होता है जब ज्यादा परेशान होता है। मैं जब आ रही थी, जब इतने पसीने नहीं आए थे, जब उन्होंने कहा कि ये ठीक करवाना है, वो बोले कि कल चले जाना वापिस। मैं कहा नहीं जाना है तो फिर आज ही जाना है। मेरे बेटे के लिए भी मुझे खाना बनाना है, फिर रोज ही ना निकलो घर से बाहर। जैसे मैं आ गई सोसाइटी में, हवा लगनी शुरू हो गई है ना। फन बैठे होते पसीने सूखेंगे एकदम से। आ गई हूँ लिफ्ट में और थक गई बहुत ज्यादा। नीचे से हवा में पसीने सुखा कर आई हूँ। सुनने में आया लाइट भी आ गई है। अब जाके सीधा खाने के लगूंगी, क्योंकि बेटा जाएगा मेरा आधे घंटे बाद ही निकल जाएगा, 12:30 बजे। अब निकल गए हैं बाहर। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आंधी आ गई। मैं तो लेने जा रही थी दूध, अरे एकदम से मौसम तो अच्छा हो रहा था, जैसे बारिश होने वाली हो, लेकिन आ गई आंधी, इसलिए मैं घर में रुक गई। अब जाऊंगी बात। मौसम का नजारा कितना प्यारा। पता है, बढ़िया मैं बच गई। अगर मैं चली जाती ना
5 मिनट पहले भी निकल जाती तो मैं आंधी में फंस जाती। पापा ने बचा लिया मुझे। अब ये जब हट जाएगी ना आंधी, जब जाऊंगी मैं। और आज मेरा बेटा जा रहा था मेरे साथ। हाँ धर्म, ये बोल रहा था मम्मा आपके साथ चलूंगा। मैं सीधा खड़ा हो, बोला आपके साथ चलूंगा मैंने कहा चल तेरा मन है। अब नहीं तू भी चलेगी? नहीं, पता है ऐसा मौसम होता है मन कर रहा है चाय पी लूं। आज मैंने शाम की चाय नहीं पी। पकोड़े। इतनी तेज आंधी आ रही है, बिल्कुल घूंघट निकाल के चलना पड़ रहा है। और ये दुपट्टा भी मैंने थोड़ा सा मोटा वाला ले लिया, दिख भी नहीं रहा इसमें। पहुंच जाती हूँ बस सही सलामत। अभी तो इस तरफ मिट्टी इतनी नहीं है, वहाँ पर कच्चे रास्ते पे बहुत ज्यादा मिट्टी है। सांस आ गया, नहीं तो ऐसा लग रहा था भाई भगवान चलूंगी भी कैसे। मेरे साथ आई दूध लेने, तो वो बोल रही थी कि आप है ना वीडियो मोटिवेशन वाली वीडियो बना। मैंने कहा मोटिवेशन की वीडियो मैं क्या बनाऊंगी, प्रेमानंद बाबा की देख लो। उनको पता ही नहीं था कि प्रेमानंद बाबा कौन है। आपको भी नहीं पता ना आंटी? हाँ प्रेमानंद, दिखाऊंगी वहाँ। अभी मैं आंटी को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स आके मैंने दूध रख दिया है और चाय चढ़ा दी है और बाबा को दे दिया है दूध। और अब हम चाय पियेंगे। ताजा दूध की चाय पीने का मजा ही अलग। और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी, पूजा करेंगे, फिर खाना बनाए। और मेरे बच्चे बालकनी में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, उनको मैं दिखाती हूँ। गेम खेल रहा है, एक ये बैठी है पी के कॉफी, ये भी खेल रही है। मौसम खुल चुका है, पूरा साफ हो। लाइट आ नहीं रही है, बस वो लाइट वैसे ही जलती है, लाइट जाती है जब ही जलती है। अब हम चाय में दूध डालते हैं। चाय पीने का इतनी तेज मन कर रहा था, जब आंधी आई थी तभी मन कर रहा था, लेकिन मुझे पता था मैं ताजा दूध लेने जाऊंगी। मैं कहा ताजा की पिए कि वो सुबह वाले दूध की पिए। और सुबह वाला दूध मेरी बेटी को मुझे लगता है शायद कॉफी में पीना था उसे, या शेक बना के पीना था, जो पिएगी पी ले। ठंडा दूध चाहिए ना उसमें है। फ्रेंड्स मुझे लगता है अच्छा पल्लवी बेटी आई है, मेरी बेटी की फ्रेंड। फ्रेंड्स ये रात को भिंडी काट के रख दी है और आज बेटा जल्दी आ गया घर पे। और 9:30 बजे बेटा रोटी खा के नीचे चला गया। बोला कि मामी मुझे ना रोटी खाने के बाद थोड़ा सा भारी भारी लग रहा है, तो मैं नीचे घूम कर आता हूँ। अरे नीचे गए हुआ है, मैंने कहा थोड़ा बहुत सामान लिया ना भाई, नीचे जा ही रहे हो तो। और मेरा तो दिन भी यहीं निकलता है, रात भी यहीं निकलती है बालकनी में। मैं तो बालकनी में ही रहती हूँ हमेशा। और एकदम से बिल्कुल शांति हो गई है, हवा भी बहुत हल्की हल्की चल रही है। पता नहीं रात को बारिश आएगी क्या, तारे तो नहीं दिख रहे। अभी देखो रात को क्या नज़ारा रहता है, दूर दूर तक कहीं 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 रोशनी दिखती है, लाइट दिखती है। इस तरफ ये तो जगमगा रहा है। इस होटल में तो रौनक सी रहती है हमेशा, ओल्ड राव में तो। और हमारे बच्चे देखो वो जा तीनों थोड़ा सा घूमेंगे, फिर कुछ सामान। बाबा की प्रसाद की मिश्री खत्म हो रही थी कई दिनों से। मेरा मन नहीं करता नीचे जाने का, मेरा मन करता है बस घर में ही रहूं। इसलिए बाबा की प्रसाद की मिश्री का मैंने कहा बेटा नीचे जाके लिया आओ। बोला कि मैं भी जाऊंगा मामी, मुझे भी रोटी खाने के बाद में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा खा लिया। लेट खाना खाने से ऐसा ही लगता है, वो जल्दी आ जाए तो जल्दी खाना खा ले तो उसको अच्छा लगे, हल्का हल्का महसूस हो। लेट खाएगा तो ऐसा ही लगेगा कि बस बहुत ज़्यादा खा लिया, खाता थोड़ा ही है। और फ्रेंड्स अब रात हो गई है और हम अब सोते हैं। 9:30 बज रहे, 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। और आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। राधे राधे।